After Ayodhya, the big focus is now with regard to Kashi. आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि हाल ही में आई एएसआई की रिपोर्ट से ये प्रूफ हो चुका है कि ज्ञानवापी में पहले मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। एएसआई को बहुत सारे प्रूफ मिले हैं जो चीख चीख के ये कहते हैं कि वहाँ पर पहले महादेव का मंदिर था और ये अब साइंटिफिकली प्रूफ भी हो गया है। बट क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर मंदिर 3 बार तोड़ा गया 3 अलग अलग लुटेरे द्वारा? चलिए जानते हैं ज्ञानवापी की पूरी कहानी। सबसे पहले जानते हैं कि मंदिर 3 बार टूटा कैसे और कैसे एक हिंदू एम्परर भी कारण था मंदिर टूटने के लिए। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। 1194 में भारत में मोहम्मद गौरी को भारत बुलाने वाला और कोई नहीं, राजा जयचंद था। बट जयचंद का मोटिव मंदिर तोड़वाना नहीं बट अपनी खोई हुई इज्जत वापस करना था। मोहम्मद गौरी को बुलाने का मकसद उसका यही था कि पृथ्वीराज चौहान को वो हरा सके। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जब मोहम्मद गौरी दिल्ली के सुल्तान बना तो उसने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी सौंपी और बाद में ये ऑर्डर्स दिए कि जितने भी नॉर्थ में टेम्पल्स है उन्हें सारे तोड़ दो। ऑर्डर्स का पालन करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने सारे टेम्पल्स तोड़ दिए जिसमें से एक ज्ञानवापी मंदिर भी था। बट 13वीं सेंचुरी में समय का पहिया वापस घूमा और एक गुजराती साहूकार ने वापस मंदिर बना दिया। बट ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई और 1458 में मोहम्मद हुसैन ने वापस मंदिर तोड़ दिया। बट खुशी की बात यह है कि उसके बाद राजा मान सिंह ने वापस मंदिर बनवाया अकबर के रूल में, बट वो बॉयकॉट हुआ हिंदू के द्वारा। और उसी के 85 इयर्स बाद 1585 में राजा तोडरमल ने वापस से उसे रेनोवेट करा। बट ये खुशी भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई क्योंकि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर वापस तोड़ा और वापस वहाँ पे मस्जिद बना दी जो आज के टाइम में जामा मस्जिद के नाम से प्रचलित है। माना ये जाता है और एएसआई की रिपोर्ट में भी ये दिखा है कि जो पिलर्स मस्जिद में यूज हुए हैं वो और कोई नहीं, वही पिलर्स हैं जहाँ पे पहले मंदिर था। औरंगजेब ने वही मलबा और वही पिलर्स यूज करे जो पहले मंदिर में थे। इसलिए हमें बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, स्वास्तिक के साइंस, त्रिशूल, नंदी महाराज, बहुत सारे हिंदू गॉड्स मस्जिद में पाए गए। और औरंगजेब के ये मंदिर तोड़ने के 125 साल तक वहाँ पर कोई मंदिर नहीं बना। लेकिन समय का पहिया वापस से घुमा और सनातन की शक्ति सबके सामने आई जब 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया जो कि हम आज भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहानी खत्म नहीं, यहाँ से शुरू होती है। वो ऐसा है कि 1809 में हिंदू समुदाय ने ज्ञानवापी सौंपने की मांग करी और 30 दिसंबर 1810 में वाराणसी के अधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को लेटर लिखते हुए ज्ञानवापी को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग रखी। लेकिन उस टाइम पर ये हो नहीं सका। फिर 1937 में एक केस में ज्ञानवापी को एज अ मस्जिद अप्रूव कर दिया और इस फैसले से शुरू हुई हिंदू पक्ष की मंदिर को वापस हासिल करने का संघर्ष। 1984 में वीएचपी ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी के स्थान पर फिर से मंदिर बनाए जाने की मुहिम को हवा दी, जिसके कारण फिर 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से सोमनाथ व्यास, हरिहर पांडे और रामरंग शर्मा ने पिटीशन फाइल करी जिसका एजेंडा था कि डिस्प्यूटेड मस्जिद के स्थान पर मंदिर वापस से बनाया जाए। और उसी समय देश भर के अलग अलग स्थान से 558 संतों ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका मोटिव मथुरा, अयोध्या और काशी के मंदिर को फिर से रिक्लेम करना था। इसी साल में ही पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में एक बहुत अनफेयर एक्ट पास किया गया जिसका नाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, जिसका क्लॉज 4 ये कहता है कि इंडिपेंडेंस के बाद कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का रिलीजन चेंज नहीं करा जा सकता। जिसका मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी हिंदू टेम्पल मस्जिद नहीं बन सकता और कोई भी मस्जिद हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता। ये एक्ट अनफेयर इसलिए था क्योंकि मुगल डायनेस्टी के रीन के अंदर बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स लूटे गए और मस्जिद में कन्वर्ट करे गए थे, जिसमें कई मंदिर शामिल थे जैसे मथुरा, काशी और अयोध्या। और देखा जाए तो ये एक्ट का मोटिव सीधा सीधा ये दिखाता कि राम मंदिर जैसे कोई और मंदिर को वापस क्लेम करने की बात ना उठ सके। क्या आप जानते हैं शिव भगवान ने वाराणसी कोर्ट में अपना केस खुद फाइल किया था? यहाँ तक कि राम जन्मभूमि के डिस्प्यूट में भी राम भगवान ने अपना केस खुद फाइल किया था। जी हाँ, इंडियन पिनल कोड में देखा जाए तो हिंदू गॉड्स को लिविंग एंटिटी माना जाता है और वो अपना केस खुद फाइल कर सकते हैं और वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड को अलाउ कर सकते हैं कि उनकी तरफ से वो केस लड़े। ज्ञानवापी वाले केस में भी हमें यही देखा गया कि शिव भगवान के 3 नेक्स्ट फ्रेंड्स थे जो थे हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास
और रामरंग शर्मा, जो शिव जी के एज अ नेक्स्ट फ्रेंड अपीयर हुए और उन्होंने शिव जी की तरफ से अपना केस लड़ा। बट 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और इस रीजन के कारण जो तहखाने में पूजा हुआ करती थी वो बंद कर दी गई ज्ञानवापी मंदिर में। और इससे ये रिजल्ट निकला कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में गहमा गहमी बढ़ती गई और विवाद बढ़ते गए। चलिए समझते हैं असली में विवाद किस चीज का है। देखिए, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर और इसके जस्ट दीवार लगते ही है ज्ञानवापी मस्जिद। यहाँ पर हमें नंदी महाराज दिख रहे हैं। हिंदू पुराणों के हिसाब से माना जाए तो नंदी महाराज फेस करते हैं शिवलिंग को और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नंदी महाराज वुजू खाने की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं और वुजू खाने से मिले एएसआई को बहुत सारे प्रूफ्स जो ताबूत की आखिरी कील की तरह काम करे गए मुस्लिम पक्ष के लिए। जो प्रूफ्स वुजू खाना से मिले एएसआई को, उन प्रूफ्स को एक बार साइड में रखते हैं और मैप के थ्रू समझते हैं असली विवाद को। यहाँ पर है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स और इसके जस्ट साइड में ही है ज्ञानवापी मस्जिद। हिंदू पक्ष ये कहता है कि जहां अभी ओरिजिनल टाइम पे पूजा हो रही है, असली काशी विश्वनाथ मंदिर या ज्ञानवापी मंदिर उसके 45 मीटर दूर है, जहां पे इस टाइम पे ज्ञानवापी मस्जिद है। एएसआई ने 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी कोर्ट में 839 पेजेस की एक रिपोर्ट सबमिट करी, जिसे उन्होंने पब्लिक भी किया और इसी रिपोर्ट के कारण मुस्लिम पक्ष पूरा हकल बकल हो गया। आखिर था क्या ऐसी रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। ज्ञानवापी के तहखाने में से 2 दीवार के टुकड़े मिले जिसपे जय श्री राम लिखा हुआ था और कुछ पुराने सिक्के भी मिले। तेलुगु, देवनागरी, कन्नड़ भाषाएं आदि दीवार पर अंकित मिली और ज्ञानवापी के पश्चिमी ही दीवार जो हम देखते हैं वो पूरी की पूरी मंदिर का पार्ट है। ज्ञानवापी के तहखाने में, जिसको व्यास तहखाना भी कहते हैं, उसी तहखाने में से 8 शिवलिंग मिले, 2 नंदी जी की प्रतिमाएं मिली, हनुमान जी, गणेश जी और कृष्ण जी और बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली। और इसी ज्ञानवापी के तहखाने में से बहुत सारी पिलर्स मिले जिसमें त्रिशूल और स्वास्तिक जैसे हिंदू चिन्ह भी मिले। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड कहते हुए ये भी लिख दिया कि ऑन अ ग्राउंड रिपोर्टिंग दे हैव फाउंड दैट दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू हिंदू कम्युनिटी। और उन्होंने ये साफ कह दिया कि यहाँ पर पहले हिंदू स्ट्रक्चर था और उसको तोड़कर वहाँ पर मुस्लिम स्ट्रक्चर बनाया गया। और इसी रिपोर्ट के आधार पर वाराणसी हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, जिसमें हिंदू पक्ष को फैसले के 7 दिन बाद से ही तहखाने में पूजा करने की इजाजत मिली। और इसमें जानने वाली ये बात भी है कि ये जो फैसला था जज साहब का, वो उनका आखिरी फैसला था और इस फैसले के बाद उनका रिटायरमेंट था। और अब हम ये देख चुके हैं कि इस वाराणसी हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद में हिंदू पक्ष वापस से व्यास तहखाने में पूजा चालू कर चुकी है। आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख माना जाता है और ज्ञानवापी को ज्ञानवापी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पे शिव जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था। और ये ज्योतिर्लिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये माँ गंगा के किनारे बनारस जैसी विश्व की सबसे पौराणिक नगरी में स्थित है। और आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि शिव ही सत्य है, शिव ही सशक्त है और शिव ही सृष्टि का विधाता है। और सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु वह कभी पराजित नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वी होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे राम मंदिर पार्ट 1 पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा और यहाँ पे वीडियो स्लाइड में शो हो रहा होगा, प्लीज जाके देखिए। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @nityamnile। जय श्री राम।